तो बच्चों करते हैं शुरू अपने आज का टॉपिक। तो आज अपना जो टॉपिक है गाउस के जो नियम है उसकी फोर्थ एप्लीकेशन है। कौन सी है? आवेशित गोलीय कोश के कारण, आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो आज की एप्लीकेशन ये वाली है। तो गोलीय कोश क्या होता है? कुछ नहीं है, एक सिर्फ खोखला गोला है, स्फेरिकल शेल है और कुछ नहीं। तो देखो इधर, ये अपने पास एक गोलीय कोश है जिसके कारण अपने को जो है ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले माना इसकी जो रेडियस है वो r है, तो हमें कहां कहां जो है विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। एक तो हमें बाहर ज्ञात करना है, एक अपने इसकी सरफेस पर ज्ञात कर लेंगे, एक अंदर ज्ञात कर लेंगे और एक अंदर केंद्र पर ज्ञात कर लेंगे। तो टोटल 4 जगह पर अपने को विद्युत क्षेत्र पता करना है। माना मैं यहां पहले पता कर लेता हूं। तो जहां भी विद्युत क्षेत्र पता करना है, हमें अच्छी तरह से पता है कि हमें गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। तो ये अपने पास गोलाकार गाउसीय पृष्ठ हो गया। ठीक है, और बिंदु P हमेशा की तरह O से R डिस्टेंस पर ही होगा। तो अब आप देखो, गाउसीय पृष्ठ ये छोटा सा अल्प क्षेत्रफल मैं मान लेता हूं ds, इसकी दिशा होगी बाहर की और तल के लंबवत, समझाया हुआ सब। और यहां पर जो है ये आवेशित है अपने पास गोलीय कोश। तो इस आवेशित गोलीय कोश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र भी किधर की ओर होगा? बाहर की ओर। इन दोनों के बीच कोण थीटा बराबर कितना आ गया? 0 डिग्री। तो अब यहां अब पहला केस है कि यदि बिंदु जो P है वो बाहर हो या बाहर ज्ञात करना है। ठीक है, और इस केस के अंदर स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। स्मॉल r का मतलब O से P तक, P यहां लेते हैं थोड़ा, यहां O से P तक की डिस्टेंस स्मॉल r ज्यादा है कैपिटल R से। तो केस ये बन गया अपने पास। गाउस का नियम क्या कहता है? इंटीग्रेशन ई डी एस, वेक्टर लगा दो, नहीं तो cos थीटा लिख दो, बराबर समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हो गया इस तरह से। अब जो बात है, थीटा इक्वल टू अपने पास है 0 डिग्री, cos 0 बराबर क्या हो जाएगा? 1। बचा क्या? e इंटीग्रेशन ds बराबर समेशन q अपॉन एप्सिलॉन। अब देखो, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, चाहे यहां बिंदु P बनाओ, चाहे यहां बनाओ, चाहे यहां बनाओ, चाहे जहां मर्जी बना लो, एक जैसा होगा। डिस्टेंस ये इक्वल है। ओके, जो ये गैप है इक्वल है। E कांस्टेंट ही है, चार्ज पर डिपेंड करता ही है। और चार्ज इसको हमने दिया है Q, क्योंकि सरफेस पर है तो हम पृष्ठावेश घनत्व यूज करेंगे और वो इसका है सिग्मा। तो अब अपने को एक तो करना है ds का समाकलन, कैपिटल S, सिंपल सा। लेकिन यहां अगर अपने देखें, ds गाउसीय पृष्ठ का छोटा सा भाग है। तो मैं इस ds का इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास पूरा गाउसीय पृष्ठ गोलाकार बन जाएगा, यानी कि ये गोला बन गया, स्फीयर। तो फिर उसका क्षेत्रफल क्या होगा, या समाकलन करेंगे तो आएगा 4πr²। क्लियर है एकदम? जो इंटीग्रेशन ds हमने यहां लिखा, ये है गाउसीय पृष्ठ का समाकलन, गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। ओके, बराबर 4πr²। समेशन q टोटल चार्ज। ठीक, तो अपने q लिखा हुआ है तो इसकी जगह q लिख सकते हैं, नो डाउट। लेकिन यहां पर घनत्व कौन सा यूज हो रहा है? पृष्ठावेश घनत्व। और हमें पता है q बराबर होता है
सिग्मा, सॉरी, सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन S, या Q बराबर हो गया सिग्मा S। अब ये S जो क्षेत्रफल है, ये उस गोलीय कोश, ये किसका है पहले आप सोचो। ये क्षेत्रफल इस गोलीय कोश का होगा या गौसीय पृष्ठ का होगा? ठीक है, बस यहां पर ही कंफ्यूजन होता है कि यहां क्षेत्रफल कौन सा लिखेंगे और इस Q की जगह जब हम ऐसा लिखेंगे Q बराबर सिग्मा S, तो क्षेत्रफल कौन सा लिखेंगे? ठीक है, तो एक बार मैं ये लिख देता हूं, सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां तो क्षेत्रफल लिखा हमने बड़े गोले का या गौसीय पृष्ठ का, यहां लिखेंगे छोटे वाले गोलीय कोश का, इसका। क्यों? जिस पर आवेश है उसी का एरिया लिखो, यहां जो पृष्ठ है उसका एरिया लिखो। तो यहां S की जगह आ जाएगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। ये हो गया कुछ इस तरह से अपने पास। तो अब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो E बराबर आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, हो गया। और ये बाहर ज्ञात किया है, तो मैं चाहूं तो यहां पर आउट या E सरफेस लिख सकते हो, सॉरी E बाहर लिख सकते हो, बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब बात आती है सदिश रूप की। तो देखो, जिधर स्मॉल r जा रहा है उधर ही विद्युत क्षेत्र है, तो हम यहां पर सिंपल सा r कैप लगा देंगे। सदिश रूप के अंदर E वेक्टर बराबर हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो ये था विद्युत क्षेत्र गोलीय कोश के बाहर। अब जस्ट ये रहा। अब बात आती है पृष्ठ की। तो जहां हमने विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है वहां आपने गौसीय पृष्ठ बनाना है। तो अब जो सेकंड पार्ट है इसका या दूसरा केस है, वो कहता है, इसको मैं रखे रखता हूं एक बार, वो कहता है कि भाई आप सरफेस पर ज्ञात करो। तो सरफेस पर स्मॉल r बराबर कैपिटल R हो जाएगा, क्योंकि अब बिंदु P अपना सरफेस पर आ चुका है और गौसीय पृष्ठ भी यहीं पर है, यही गौसीय पृष्ठ भी है और यही गोलीय कोश का साइज भी है। तो इस स्थिति में ds फिर से बाहर की ओर, विद्युत क्षेत्र भी बाहर की ओर, थीटा बराबर 0। तो या तो पूरा सॉल्व करो जैसे अभी किया था, बस जहां स्मॉल r लिखा था वहां जो है कैपिटल R हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल r बराबर है कैपिटल R। ध्यान रखना, कैपिटल R बराबर स्मॉल r नहीं है। स्मॉल r जो है वो वेरी कर रहा है, बाहर था सरफेस पर आ गया, कैपिटल R तो कांस्टेंट है। तो चूंकि हम जानते हैं कि बाहर विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर होता है, सरफेस पर या सतह पर स्मॉल r बराबर है कैपिटल R के, तो E सतह पर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, कैंसिल, तो E सतह बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस खत्म। सदिश रूप, तो यहां पर डिस्टेंस तो आई नहीं, तो कुछ तो लगाना पड़ेगा, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये जो विद्युत क्षेत्र है इस तल के लंबवत है, तो यहां हम क्या लगा देंगे, एन कैप, जो बताएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। हो गया। तो ये था दूसरा केस। अब तीसरा और जो चौथा केस है बिल्कुल इजी है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जरा सोचो, अब अगर अपने अंदर ये ज्ञात करना चाहें तो सिंपल सी बात है, अब गौसीय पृष्ठ अंदर बनेगा, ठीक है, और बिंदु P जो है वो किधर होगा, अंदर होगा, स्मॉल r दूरी भी अंदर ही होगी। इस बार थर्ड केस में
स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर हो गया। अब बात यह है, चूंकि गाउसीय पृष्ठ द्वारा घेरा हुआ आवेश जो है शून्य है। कैसे? गाउस लॉ क्या कहता है? इंटीग्रेशन एडीएस कॉस थीटा बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो समेशन क्यू क्या होता है? गाउसीय पृष्ठ द्वारा घिरा हुआ आवेश, उसके अंदर का आवेश। तो यहां उसके अंदर कोई भी आवेश नहीं है, यहां अंदर समेशन क्यू बराबर है 0। जब ये 0 हो गया तो फिर ईडीएस कॉस थीटा वगैरह वगैरह रिजल्ट 0 आया, यानी कि ई बराबर क्या आया? 0। क्लियर? तो इस तरह से इनसाइड विद्युत क्षेत्र आएगा 0। अब बात करते हैं केंद्र की, तो केंद्र भी तो अंदर ही है, तो ई सेंटर भी आएगा 0। तो ये थे टोटल 4 केस। अब अपने ग्राफ बनाते हैं इसका। बस सिंपल सी चीज याद रखना कि विद्युत क्षेत्र जब ज्ञात करो तो जब इंटीग्रेशन करेंगे, लेफ्ट साइड तो आएगा गाउसियन पृष्ठ का इंटीग्रेशन, और राइट साइड जो अपने है वो आवेश किस सतह पर है उसका क्षेत्रफल या जैसे भी है। अब अगर अपने ग्राफ बनाएं एक्स अक्ष के अनुदिश, दूरी r को रख लेते हैं, और y अक्ष के अलाउंड हम ये विद्युत क्षेत्र को रख लेते हैं इधर की ओर, और यहां पर स्मॉल r बराबर 0 होगा, तो फिर कहीं ना कहीं स्मॉल r बराबर कैपिटल R भी होगा, तो उसके बाद स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R भी होगा, और उससे पहले स्मॉल r लेस देन कैपिटल R भी होगा। यानी कि ये जो बात हो रही है ये केंद्र की बात हो रही है, ये अंदर की बात हो रही है, ये सतह की बात हो रही है, और ये बाहर की बात हो रही है। डन? तो केंद्र पर और अंदर विद्युत क्षेत्र अपने को मिला था 0, कोई लाइन कुछ नहीं बनाना। सरफेस पर अपने को मिला था E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, किसी पर भी डिपेंड नहीं डिस्टेंस पर, लेकिन कुछ था, तो उस कुछ को बनाने के लिए मैंने यहां तक बना दिया। और जब अपने बाहर आए तब अपने को विद्युत क्षेत्र मिला E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो देखा जाए तो बाहर विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो सिर्फ बाहर वाली साइड ही ग्राफ बनेगा E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। हो गया? बस इतना ध्यान रखना, ये है केंद्र, ये है अंदर, ये है सतह पर, और ये है बाहर। तो ये था आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र। अब अपने नेक्स्ट की ओर चलते हैं, फिफ्थ एप्लीकेशन जो है आवेशित चालक गोले के कारण सॉलिड स्फेरिकल सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, तो उस सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, अब अपने वो ज्ञात करते हैं। तो फिफ्थ एप्लीकेशन है आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है? अब जरा सोचो, ये अपने पास एक चालक गोला है, ठीक है? मैंने इसको आवेश दिया, तो आवेश जो है इसके अंदर चुपचाप बैठ गया। जरा सोचो, सही बता रहा हूं क्या? थोड़ा माइंड लगाओ खुद का। चालक गोला है, कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड है, चार्ज दिया, इसके सेंटर में जाकर के किसी तरह से चार्ज भर दिया, चार्ज वहां इकट्ठा होकर पड़ा है, बस नो डाउट है। सही है या कुछ डाउट है? सोचो। तो बच्चे लोग जब अपने फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे तब आपने पढ़ा होगा परस्पर प्रतिकर्षण के कारण यह आवेश दूर भागता है, यानी कि चालक गोले के अंदर आवेश आपको नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? जस्ट उसकी सरफेस पर।
एक समान रूप से वितरित। प्रतिकर्षण के कारण, अब ये जाना तो चाहता है पर बेचारा जा नहीं सकता, मैक्सिमम आउटर साइड तक आ गया। तो अगर मैं चालक गोला की बात करूं या मैं गोलीय कोश की बात करूं, तो दोनों के केस में अंदर जो आवेश है वो 0 है। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर चाहे चालक गोले को बढ़ा दो चाहे गोलीय कोश को बढ़ा दो, बात तो एक ही है, रिजल्ट एक ही आएगा, ग्राफ भी एक ही बनेगा, सब कुछ सेम टू सेम। ओके, तो इसमें कुछ भी अपने को करने की जरूरत नहीं। चले फिर नेक्स्ट की ओर। ग्राफ भी वही, सब कुछ वही, बस गोलीय कोश की जगह चालक गोला लिखना है। पेपर में अगर आ गया तो ऐसा मत कराना कि ये जो है गोलीय कोश के की तरह ही होगा, बस एक लाइन में मत निपटा देना इसको। ओके, पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, बस वही कर देना जो अपने कोश में की है। अब आता है सिक्स्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस साल आना था पर आया नहीं, चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा कभी ना कभी। अब ये है समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण, समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ध्यान रखना, अचालक गोला है, जहां आवेश दोगे वहीं रहेगा। तो ये अपने पास एक अचालक गोला है, इसको आवेश दिया तो आवेश इसके आयतन में भर गया, क्योंकि ये चालक गोला नहीं है, जहां दोगे वहीं रहेगा। ओके, पूरी तरह से भर गया, सरफेस वगैरह हर जगह टोटल कुछ इस तरह से बना लेते हैं। ये इसका केंद्र है, ठीक है, ये इसकी त्रिज्या है कैपिटल आर। करना क्या है, वही पुरानी राम कहानी, बाहर ज्ञात करो सर, सतह पर ज्ञात करो, अंदर ज्ञात करो, केंद्र पर ज्ञात करो। ठीक है, सेम टू सेम। लेकिन बस गलती हो जाती है कई बार कि खुद सोचो आवेश किस रूप में है। क्या आवेश रेखीय चालक तार की तरह है, क्या आवेश पृष्ठ की तरह है, या आवेश आयतन की तरह वितरित है? तो आंसर है आवेश आयतन के रूप में वितरित है। तो यानी कि ये इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो आयतन आवेश घनत्व वाला लगेगा। तो सबसे पहले अपने ज्ञात करते हैं बाहर, और बाहर के केस में स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा। तो ये रहा बाहर, यहां माना बिंदु P, तो जहां बिंदु P वहां गाउसीय पृष्ठ गोलाकार। इस अल्प गाउसीय पृष्ठ की दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर, विद्युत क्षेत्र भी बाहर की ओर, थीटा भी बाहर को 0 डिग्री। डन। बिंदु P तक की जो डिस्टेंस है वो सेम आर पुरानी वाली वही है। तो इन दिस केस by applying Gauss law we know that integration E ds cos theta is equals to summation q over epsilon naught, कुछ ऐसे ही होगा। तो अब थीटा 0 है, cos 0 1 होता है, तो आ जाएगा E इंटीग्रेशन ds, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, cos 0 डिग्री बराबर 1, लिखने की जरूरत नहीं। ओके, लेकिन कई बार दिमाग घूम जाता है, cos 0 बराबर 0 भी हो जाता है ना, ढंग से ना याद हो तो इस तरह से लिख लेना चाहिए, बराबर समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बात ये आती है कि कौन से क्षेत्रफल लिखा जाएगा। ठीक, तो जाहिर सी बात है गाउसीय है तो इसका लिखा जाएगा। ध्यान रखना, गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, यहां ये मत सोच लेना कि गोला जो है तो आयतन है तो गाउसीय आयतन हो जाएगा, ऐसा कोई सीन नहीं है, पृष्ठ ही रहेगा, क्षेत्रफल ही आएगा। तो ये हो जाएगा E डॉट, ये डॉट प्रोडक्ट वाला नहीं है, वैसे मल्टीप्लाई वाला है। तो ds का इंटीग्रेशन, इस गोले का क्षेत्रफल, ठीक है, यहां लिख देते हैं इंटीग्रेशन ds बराबर गाउसीय
पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस स्मॉल आर है। ठीक, तो ये अपने पास आ गया 4 पाई आर स्क्वायर समेशन क्यू टोटल चार्ज। इस बार जो है कौन सा घनत्व यूज कर रहे हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व या आयतन आवेश घनत्व? आयतन के रूप में आवेश है। आयतन आवेश घनत्व होता है रो बराबर क्यू अपॉन वी या क्यू बराबर रो इंटू वी। ठीक है, तो क्यू बराबर रो, आयतन कौन से गोले का आएगा? उस गोले का आएगा जिसमें आवेश है, यानी कि ये वाला गोला, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, तो इसका आयतन आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमें क्यू या समेशन क्यू की जगह ये वैल्यू पुट करनी है। क्या पुट करना है? रो 4/3 पाई आर क्यूब, और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट चल रहा है तो उसको साथ चलाना है। तो अब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो E बराबर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। तो ये है विद्युत क्षेत्र। ठीक, तो ये विद्युत क्षेत्र अपने को मिला बाहर। तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इतना होता है। सदिश रूप बनाने के लिए कुछ खास नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट बस इतना सा हो गया। तो ध्यान रखना बाहर इतना आया है। अब ये रो के पदों में है। ठीक, चाहो तो इसको आवेश के पदों में भी ज्ञात कर सकते हो। रो का मान रख दो यहाँ पर, रो का मान क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन वी करके रखोगे तो वो भी आ जाएगा, बट नॉट इंपॉर्टेंट। एक केस में इंपॉर्टेंट है, वहां मैं आपको बता दूंगा। ठीक, तो ये हो गया बाहर। अब जरा देखो, सेकंड केस ये कहता है कि सर जी आप ज्ञात कर लो कहां पर, सरफेस पर। ठीक, तो अगर अपने सरफेस पर ज्ञात करें तो स्मॉल आर और कैपिटल आर में कोई फर्क है या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? नहीं, क्योंकि यही गाउसियन पृष्ठ भी है और यहीं पर आयतन वगैरह भी टोटल A to Z है। तो ds बाहर की ओर, विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, थीटा बाहर की 0 डिग्री। डन। तो जहां जहां स्मॉल r दिख रहा है वहां वहां कैपिटल R रखते जाओ, सॉल्व करते जाओ। गाउसीय पृष्ठ का समाकलन इस केस में हम कहां आ चुके हैं, सतह पर। क्या होगा? 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। डन। तो फिर चलो मैं इसको करके ही बता देता हूं, ऐसे नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो गाउस के नियमानुसार, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, जो गोल्डन फॉर्मूला है वो क्या है? इंटीग्रेशन EDS cos थीटा इक्वल्स टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थीटा इक्वल्स टू है 0 डिग्री और cos 0 डिग्री इक्वल्स टू होता है 1, तो बचा सिर्फ E और साथ में DS, कुछ इस तरह से। ठीक है, और चार्ज अपने पास ये इतना। अब खेल शुरू होता है ds की वैल्यू और समेशन q की वैल्यू पुट करने का। तो इंटीग्रेशन, वाह लिखा हुआ है बहुत अच्छे। तो इंटीग्रेशन ds क्या होता है? गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो स्मॉल r रेडियस है, तो फिर क्या हो जाएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। लेकिन इस केस में स्मॉल r बराबर है कैपिटल R के, तो मैं यहां पर लिखूंगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इधर आ जाएगा समेशन Q वो आवेश है जो परिबद्ध है, और इस पर आयतन आवेश घनत्व यूज हो रहा है। तो आयतन आवेश घनत्व होता है आवेश बटा में आयतन, तो आवेश बराबर होता है घनत्व इंटू आयतन, तो आवेश बराबर हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब, कुछ इस तरह से। उसको लाओ इधर,
तो रो 4/3 पाई आर क्यूब 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर ओहो स्क्वायर, तो सिर्फ एक आर बचा। तो सतह पर जो विद्युत क्षेत्र आया वो है रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, सदिश के लिए वेक्टर लगाओ, आर कैप लगाओ, नहीं तो एन कैप लगाओ, बस तल के लंबवत दिशा में इकाई सदिश है। तो ये हो गया सतह पर। ठीक है, तो अपने साइड में लिख लेते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे बाद में। तो जो बाहर विद्युत क्षेत्र आया था वो था रो कैपिटल आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और साथ में स्मॉल आर स्क्वायर इधर आया था, कुछ ऐसे। और जो सरफेस पर आया है सतह पर वो है रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ग्राफ बनाने के टाइम अपने को जरूरत है। अब जो थर्ड केस है ये इंपॉर्टेंट केस है, समझने वाला केस है। अब बिंदु P जो है वो अंदर है। ठीक, तो इस बार H अलग गोला है और ये उसका केंद्र है, ये उसकी त्रिज्या है। इस बार बिंदु P अंदर है और दूरी r है, और इस बार जो गाउसीय पृष्ठ है वो भी अंदर ही बनेगा, और आवेश अपना वही है, यहां भी है, हर जगह है। कुछ थोड़ा कम बनाता हूं ताकि डायग्राम ज्यादा पच ना हो जाए, है ना। तो ये अपने पास हो गया ओ। कुल आवेश, टोटल आवेश जो है वो Q है। ठीक है, अब गाउस का जो लॉ है वो क्या कहता है कि जब भी आप विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो तो जो आवेश ईडीएस cos थीटा, तो जो आवेश लिखोगे वो आवेश कैसा होता है, उस पृष्ठ द्वारा बाउंडेड होता है, परिबद्ध होता है। लेकिन अब आप जरा ये सोचो कि क्या सारा का सारा आवेश इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर परिबद्ध हो गया? क्या सारा इसके अंदर आ गया? क्या नहीं आया? तो ये तो रह गया जो बाहर है इस पृष्ठ के और इसके अंदर, ये वाला जो है ये विद्युत क्षेत्र बनाने में कोई योगदान नहीं देगा, इसके कारण विद्युत क्षेत्र नहीं होता। याद करो 11वीं क्लास में अपने पृथ्वी की सतह से ऊपर गुरुत्वीय त्वरण पढ़ा, सतह पर गुरुत्वीय त्वरण पढ़ा, और फिर हमने अंदर भी गुरुत्वीय त्वरण पढ़ा, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा भी पढ़ी। तो उन सब का फर्क पड़ा था। ठीक है, याद आ रहा होगा। वैसे ही ये है, जैसे वहां लिखा था सिर्फ इतनी ही पृथ्वी का द्रव्यमान जो है वो सपोर्ट करता है, बाकी का नहीं करता। वैसे ही यहाँ पर जो परिबद्ध आवेश है वही सपोर्ट करेगा, वही विद्युत क्षेत्र डेवलप करेगा। तो मैं मान लेता हूं कि वो हमारे पास Q डैश है। तो Q डैश यहाँ पर परिबद्ध आवेश है। तो इस बार यहाँ ये नहीं लिखा जाएगा, यहाँ Q डैश लिखा जाएगा। ठीक, अब यहां पर देखो ds बाहर की ओर, विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, थीटा 0 डिग्री, तो ये तो वही रहेगा। तो इंटीग्रेशन E बाहर आना था, ds बराबर Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। करें इसको सॉल्व। इंटीग्रेशन ds क्या है? गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या स्मॉल r है, बिना सोचे समझे 4 पाई r स्क्वायर लिख दो, हो गया। अब E और ये हो गया 4 पाई r स्क्वायर। अब इसको अपने थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो Q डैश जो है ये वो आवेश है जो गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध है। ठीक, इस स्थिति में जो आयतन आवेश घनत्व होगा वो सिर्फ अंदर वाले गोले का लिखा जाएगा, यानी कि आयतन आवेश घनत्व बराबर Q डैश अपॉन B डैश लिखा जाएगा। क्यों लिखा? जब आवेश हमने ये परिबद्ध लिया है तो आयतन भी इसी का ही लेना है।
अगर हम आवेश Q लिखेंगे तो आयतन पूरे गोले का लिखेंगे। तो इस स्थिति में Q डैश बराबर हो जाएगा रो इंटू वी डैश। Q डैश बराबर रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। कौन सा आर आएगा? इस अंदर वाले आयतन का देखें तो इसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो इस बार यहां पर स्मॉल आर आएगा। अब इसको उठा के यहां रखो, बस हो गया खत्म। 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो अपने पास आया रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आया अंदर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इतना सा क्लियर। तो ये हो गया। सदिश रूप में एन कैप लग जाएगा या आर कैप लग जाएगा, नो डाउट। तो अंदर विद्युत क्षेत्र इतना है। इसको भी मैं यहां लिख देता हूं। तो ई इन है रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। हो गया। अब देखो, अगर हमें यही विद्युत क्षेत्र कुल आवेश Q के पदों में ज्ञात करना है तो कैसे होगा? तो देखो, ये पता लग गया इतना। अब इसको करते हैं इरेज। अब देखो जरा, दो तरीके हैं, या तो गाउस में Q रख के चलो कंपेयर करो और फिर करो, या डायरेक्ट यहीं से हो जाएगा। तो मैं यहीं से बता देता हूं। तो ई इन बराबर R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। एक बार मैं रो नहीं लिख रहा। रो बराबर क्या होता है? आवेश बटा में आयतन, यही होता है। अगर अपने टोटल आवेश काउंट करेंगे तो आयतन भी तो बड़े गोले का ही आएगा। तो इस तरह से रो इक्वल टू Q अपॉन V। V का मान क्या हो जाएगा? Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। तो 3 चला गया ऊपर इस तरह से, तो ये आ गया। रो की वैल्यू वो रखो 3Q अपॉन 4 पाई आर क्यूब। तो 3 से 3 कैंसिल और कुछ नहीं हो रहा, नो डाउट। तो ई इन बराबर आएगा, ये देखो, R और Q एज इट इज अपॉन में आर क्यूब। अब आप देखो कि मैंने क्या नहीं लिखा। ऊपर क्या है? आर क्यू के अलावा क्या है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है K। तो कुल आवेश Q के पदों में ऐसे लिखा जाएगा। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र अंदर। तो चाहे तो हम यहां ये भी लिख सकते हैं KQR अपॉन आर क्यू। ये क्यों ज्ञात किया हमने? क्योंकि थर्ड चैप्टर में इसका यूज होना है एक जगह, तो इसलिए हमने इसको फाइंड आउट कर लिया इन टर्म ऑफ Q। बाकी जरूरत नहीं है, वो भी सही है। अब सेंटर की बात करते हैं। तो केंद्र पर, अब देखो इधर, चाहे आप ये फॉर्मूला यूज करो चाहे ये यूज करो, तो केंद्र पर R इक्वल टू है 0। डिस्टेंस 0 हो गई, तो फिर विद्युत क्षेत्र कितना आएगा? ई सेंटर। यहां पर 0 रखो R की जगह तो भी 0 होना है, यहां रखो तो भी। तो सेंटर पर विद्युत क्षेत्र आएगा 0। तो ये भी अपने यहां लिख लेते हैं, ग्राफ में काम आएगा आगे। तो सेंटर पर विद्युत क्षेत्र जो है वो 0 है। तो ये हो गया आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। अब अपने को बनाना है ग्राफ। तो ग्राफ इसका अच्छा है, कोई खास टफ नहीं होते ग्राफ, बस रिजल्ट याद होना चाहिए, नहीं तो फिर ग्राफ नहीं बनेगा। ये हो गया अपने पास y अक्ष, ये है O, यहां है R और यहां है विद्युत क्षेत्र ऊपर। जरा देखो, सिंपल सी बात, कहीं पर यहां R 0, कहीं पर R बराबर R, तो जाहिर सी बात है यहां R ग्रेटर देन R होगा, यहां R लेस देन R होगा। तो अब इस स्थिति में क्या होने वाला है, चेक करो। सेंटर पर विद्युत क्षेत्र कितना आ चुका है? 0। तो सेंटर यहां है, यहां विद्युत क्षेत्र है 0, इसको मैंने मार्क कर लिया।
सरफेस पर विद्युत क्षेत्र कांस्टेंट है, किसी भी बात पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ओके, तो सरफेस पर विद्युत क्षेत्र में मैक्सिमम रख देता हूं कुछ इस तरह से। ठीक है, अब अंदर विद्युत क्षेत्र क्या है? अंदर विद्युत क्षेत्र रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, के क्यू अपॉन आर क्यूब भी कांस्टेंट ही है, दोनों फॉर्मूलों में से कोई भी यूज कर लो। तो विद्युत क्षेत्र स्मॉल आर के समानुपाती है, यानी कि आप केंद्र से सरफेस तक जाओगे तो विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा कुछ इस तरह से। तो अंदर कुछ इस तरह से है और बाहर फिर आर स्क्वायर के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। तो बाहर ग्राफ वापस ऐसे आ जाएगा। तो ये था ग्राफ। ठीक है, और यही था अपना टॉपिक गाउस की एप्लीकेशन। तो टोटल 6 एप्लीकेशन है, 6 की 6 हो चुकी है, 5th एप्लीकेशन 4th की तरह ही है। ठीक, तो ये एप्लीकेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी अलग है, एक दो बार करोगे प्रैक्टिस तो अपने आप हो जाएगा। ठीक, तो ये था अपना आज का टॉपिक। बाकी अब इस चैप्टर में जो आपने पढ़ रहे हैं राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 के अंदर अब सिर्फ अपने 3 टॉपिक बचे हैं। ठीक है, आवेशित चालक की सतह पर बल, बुलबुले का संतुलन और इकाई आयतन में संचित ऊर्जा। तो वो अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको तीनों भेज दूंगा। बस आज इतना ही।